तो पिछले एपिसोड में एलेक्सिर बनाने का कंपटीशन शुरू हो गया था, जिसके दौरान टैन्यू ने हाई टेम्परेचर वाले फायर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे देख सभी को लगने लगा था कि टैन्यू को मेडिसिन बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अब इस बात की वजह से मास्टर जुगी और मास्टर रुयानवुजी को भी टैन्यू के ऊपर हंसी आ रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो केवल अपने मेडिसिन को बनाने के ऊपर ध्यान देता है। लेकिन हम देखते हैं कि चीफ टैंग और मास्टर तेनताई को भी टैन्यू के ऊपर से यकीन हट गया था और इसीलिए अब इनको भी लगने लगता है कि टैन्यू के वजह से वो इस कंपटीशन में हार जाएंगे। लेकिन अब इस बात को सुनते ही मिस पिंक चीफ टैंग और मास्टर तेनताई को शांत कराती है और फिर इनको समझाती है कि अगर टैन्यू ने एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाले फायर का यूज किया तब इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसे मेडिसिन बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप उसके रिजल्ट के लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त मास्टर तेनताई मिस विंग के बातों पर भी यकीन नहीं कर रहे थे और फिर वो मिस विंग से कहते हैं कि तुम तो डैन पल्स की चीफ हो और उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तब इनकी यह बात सुनकर मिस विंग इनको बताती है कि जब चीफ टैंग को हील करने के लिए मेरे मास्टर ने मेडिसिन को बनाना शुरू किया था तब उन्होंने भी सोल रिवाइविंग पिल को बनाने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले फायर का यूज किया था और इस तरह से मेरे मास्टर ने उस पिल को केवल 1 महीने में रिफाइन भी कर लिया था। अब इसके इस बात को सुनकर चीफ टैंग भी कहने लगती है कि दुनिया में सच में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि अल्केमी के अंधविश्वासों को तोड़ सकते हैं। इसके बाद वो हैरान होते हुए मिस विंग से कहती है कि तुम्हारे मास्टर की अल्केमी मास्टरी ऐसी लेवल पर पहुंच गई है जिसके बारे में हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके बाद अब इनको भी समझ में आ जाता है कि टैन्यू को भले ही मेडिसिन बनाने के बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन फिर भी उसकी जो डैन आर्ट है वो डूलिंग और यिन सुइलिंग से बहुत ही आगे है। लेकिन अब इस बात से चीफ टैंग को भी हैरानी होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि उसने केवल लेवल 8 से नीचे के एलेक्सिर का ही यूज क्यों किया, जिसकी वजह से ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो जानबूझकर हमारे स्कोर को नीचे लाना चाहता है। अब हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इन सभी बातों से हैरान हो गए थे, लेकिन वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिसके बाद चीफ टैंग कहती है कि जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हमें टैन्यू के टैलेंट के बारे में पता चल पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने मेडिसिन को बनाने में बिजी हैं और इसके दौरान टैन्यू के अलावा लगभग सभी स्टूडेंट अपने मेडिसिन को बनाने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू ने अभी भी अपना मेडिसिन नहीं बना पाया था, इसलिए अब इस बात की वजह से डूलिंग भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। अब इस बात के वजह से मास्टर तेनताई को भी टैन्यू के बारे में चिंता होने लगी थी और इसके बाद वो टैन्यू से कहते हैं कि कंपटीशन खत्म होने में केवल कुछ मिनट ही बाकी है, लेकिन क्या तुम अभी तक भी केवल प्रैक्टिस ही करते रहोगे। तब उनके इस बात को सुनकर टैन्यू कहता है कि मैं भी बहुत ही जल्द रेडी होने वाला हूँ और इसके बाद वो भी अपने फायर का यूज करके खड़ा हो जाता है। अब इस तरह से यह कंपटीशन भी खत्म हो गया था, इसलिए मास्टर रुयानवुजी यहाँ पर लगाए हुए फॉर्मेशन को हटा देता है। इसके बाद वो सभी से कहता है कि डैन आर्ट कंपटीशन खत्म हो गया है, इसलिए अब सभी स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए एलेक्सिर को वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन इस बार भी सबसे पहले डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस से शुरुआत होगी और फिर सबसे लास्ट में हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट की जांच होगी, जिसके दौरान हम देखते हैं कि टैन्यू बिल्कुल शांत नजर आ रहा होता है। इसके बाद मास्टर जुगी सबसे पहले सुइलिंग को शुरुआत करने के लिए कहती है, जिसके बाद सुइलिंग अपने बनाए हुए मेडिसिन को इनके सामने रखती है, जिसे देख मास्टर रुयानवुजी अनाउंस करता है कि यिन सुइलिंग ने टॉप ग्रेड वाले सोल कंटेनिंग ट्रेजर पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से इसके लिए सुइलिंग को 180 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के बाकी स्टूडेंट भी अपने बनाए हुए मेडिसिन को दिखाते हैं, जिसमें से 30 मीडियम ग्रेड वाले मेडिसिन और 14 लो ग्रेड वाले मेडिसिन होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी वाले 5 फर्नेस एलेक्सिर पिल्स को भी रिफाइन किया था, जिसकी वजह से इस कंपटीशन में डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस को टोटल 5150 पॉइंट मिले थे और इस तरह से उनके पिछले पॉइंट को मिलाकर अब डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के पास में 6820 पॉइंट हो गए थे, जिस बात की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जुगी बहुत ही खुश नजर आ रही थी और इस वक्त वो टैन्यू के तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद मास्टर रुयानवुजी डूलिंग से भी अपने बनाए हुए मेडिसिन को सामने रखने के लिए कहता है, जिनको देख मास्टर रुयानवुजी अनाउंस करता है कि डूलिंग ने टॉप ग्रेड वाले स्पिरिट कंडेंसिंग ट्रेजर पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है, जिस बात की वजह से अब डूलिंग को भी 180 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन इसके बाद एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के बाकी
स्टूडेंट भी अपने बनाए हुए मेडिसिन को सामने रखते हैं, जिसमें से 37 मीडियम ग्रेड वाले ट्रेजर पिल्स और 10 लो लेवल वाले मेडिसिन मौजूद होते हैं, जबकि इन्होंने भी बहुत ही हाई क्वालिटी वाले 2 फर्नेस एलेक्सिर पिल को भी रिफाइन किया था, जिसके वजह से एटर्नल इमोर्टल सेक्ट को इस कंपटीशन में 5522 पॉइंट मिलते हैं और इस तरह से अब इनके पिछले पॉइंट को भी मिलाकर इनके पास में 6700 पॉइंट हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि अब इन सभी बातों की वजह से मास्टर तेनताई को अपने हुआंगफू सेक्ट के बारे में चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो सबसे पहले टैन्यू के अलावा 2 स्टूडेंट को अपने अपने मेडिसिन दिखाने के लिए कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने हाई क्वालिटी वाला मेडिसिन नहीं बना पाया था, जिस बात की वजह से वे दोनों और बाकी लोग भी थोड़े से उदास हो गए थे। इसके बाद मास्टर यानवुजी अनाउंस करता है कि इन्होंने 2 लो ग्रेड वाले स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेजर पिल को बनाया है, जिनको एक साथ मिलाकर इनको केवल 160 पॉइंट ही मिल पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से कुछ स्टूडेंट मेडिसिन को बनाने में फेल भी हो गए थे, जिसे देख मिस विंग कहने लगती है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था और इसी वजह से ये लोग इस कंपटीशन में कुछ खास तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट के बनाए हुए सभी मेडिसिन को चेक करता है, लेकिन असल में वे लोग किसी हाई क्वालिटी मेडिसिन को नहीं बना पाए थे, जिस बात की वजह से मास्टर यानवुजी इनके ऊपर हंसने लगता है और फिर मास्टर तेनताई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे क्लैन के डैन लाइनस के डिसिपल्स बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस बात के वजह से मास्टर तेनताई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब इस बात की वजह से हुआंगफू सेक्ट का स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि वो इस कंपटीशन में खास तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया था और इसीलिए वो मास्टर तेनताई से इस बात के लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन अब इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल पाता और अब इनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग इस कंपटीशन में बुरी तरह से हारने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू उस स्टूडेंट के पास में आता है और फिर उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हारे रोने का समय नहीं आया है। अब इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि टैन्यू के पास में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू के इस बात से मास्टर यानवुजी भी टेंशन में आ गया था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि टैन्यू ने पूरे अल्केमी प्रोसेस में एक्सट्रीम फायर टेम्परेचर का यूज किया था, जिसकी वजह से खुद मास्टर यानवुजी भी टैन्यू के रिफाइन करने के तरीके के बारे में समझ नहीं पाया था और इसलिए उसे पूरा यकीन होता है कि टैन्यू ने वेस्ट पिल को रिफाइन किया होगा। फिर वो सोचने लगता है कि अब इसकी वजह से हुआंगफू सेक्ट के और भी पॉइंट काटे जाएंगे, जिसकी वजह से डैनआर्ट कंपटीशन में हुआंगफू सेक्ट सबसे नीचे आ जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी और इसके बाद वो सोचने लगती है कि टैन्यू ने मेडिसिन बनाने के लिए केवल 7th लेवल वाले एलेक्सिर का यूज किया था, इसलिए अगर वो किसी तरह से मेडिसिन को बनाने में सक्सेसफुल भी हो गया होगा, तब उस कंडीशन में वो केवल मीडियम लेवल वाले स्पिरिट पिल को ही रिफाइन कर पाया होगा। अब इस बात की वजह से मास्टर जुगी को टैन्यू के ऊपर हंसी आ रही थी, क्योंकि इस तरह से टैन्यू को केवल 20 पॉइंट ही मिलने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू अपने सेक्ट के स्टूडेंट को उठाता है और फिर मास्टर यानवुजी टैन्यू से अपने मेडिसिन को दिखाने के लिए कहता है। अब उसके इस बात को सुनकर टैन्यू अपने मेडिसिन को दिखाने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस विंग उसे बीच में ही रोक देती है और फिर वो टैन्यू से कहने लगती है कि क्या हम इस कंपटीशन में जीत पाएंगे और हमारे ऊपर जो इतने सालों से हारने का कर्ज लगा है, क्या हम उसे तोड़ पाएंगे। तब इसके इस बात पर टैन्यू कहता है कि बिल्कुल हम ऐसा कर पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू अपने बनाए हुए मेडिसिन को सामने रखता है और हम देखते हैं कि उसके बनाए हुए मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से चमक रहे थे। लेकिन अब इसके मेडिसिन को देख मास्टर तेनताई पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि असल में उनको भी पता नहीं था कि ये कैसा एलेक्सिर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मिस विंग को इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, लेकिन आखिरकार इनको भी पता नहीं होता कि ये कौन सा एलेक्सिर है, क्योंकि आज तक इन्होंने ऐसा मेडिसिन कभी भी नहीं देखा था। और तभी दूसरे मास्टर भी कहने लगते हैं कि हमने भी ऐसा मेडिसिन कभी नहीं देखा है, जिसकी वजह से वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसके अलावा इनमें से एक एल्डर कहता है कि मैंने एलेक्सिर के बारे में अनगिनत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने भी आज तक इस एलेक्सिर के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुगी को भी इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मास्टर तेनताई टैन्यू से इस एलेक्सिर के बारे में पूछने लगते हैं और फिर उसे बताने के लिए कहते हैं कि उसने कौन सा एलेक्सिर बनाया है
है। तब टैन्यू इनको बताता है कि उसने मोस्ट प्रीसियस सबलाइम पिल को बनाया है, जिस बात को सुनकर मास्टर तेनताई पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इस बात को सुनकर मास्टर उयानवुजी टैन्यू के ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर वो टैन्यू से कहने लगता है कि किसी रैंडम पोशन को बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, जिसे कि तुम किसी एक्सट्रीम क्रिस्टल सबलाइम पिल के रूप में दिखाना चाहते हो। और इसके बाद वो टैन्यू से गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस क्लैन के मास्टर हो और यहाँ पर जितने भी एल्डर मौजूद हैं वो सभी मूर्ख हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अभी मास्टर को इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि टैन्यू इस कंपटीशन में हुआंगफू सेक्ट को जिता पाएगा? लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।